ऐसी कौन सी बात करनी तुम्हें मुझसे जो तुम किचन में नहीं कर सकती थी? यहाँ मुझे अपने कमरे में लेके आई हो, जल्दी बोलो। भाभी, जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो इस कमरे की चार दीवारी से बाहर जाए, और किचन में तो कोई भी कभी भी आ सकता था, इसलिए मैं नहीं चाहती ये बात परिवार में किसी को भी पता चले। तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो, मेरे पास समय नहीं, और वैसे भी मैं किचन में इतने सारे काम छोड़ के आई हूँ। मेरे कुछ कहने से बेहतर होगा कि आप खुद ये तस्वीरें देख लें। अगर आप इन्हें देख लेंगी तो शायद समझ जाएंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। ये तो होना ही था। आजकल की जनरेशन, शादी से पहले ये सब देख के तुम्हें जान लेना चाहिए था कि ये एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। ना जाने कहां से बीच में आ गई तुम। भाभी, आप ये तस्वीरें गौर से देखिए। हर तस्वीर में नीरज सोया हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, और अंजलि के गले में मंगलसूत्र है। उसने ये तस्वीरें धोखे से ली, और वो भी शादी के बाद। और वो ऐसी और भी कई हरकतें कर रही है। देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, समझदार हैं। अगर आप अंजलि से कहेंगी तो शायद वो समझ जाए कि वो गलत राह पर चल रही है। वो अनमोल की बीवी है और नीरज के पीछे पड़ी है। मैंने और नीरज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंजलि है। अब तो तुम सिर्फ फोटो में ही स्माइल करते हुए दिखते हो। मुझे देख के तो मुस्कुराना छोड़ ही दिया है तुमने। पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी इस नफरत से भी बहुत प्यार है, और एक दिन मैं इस नफरत को अपने लिए प्यार में बदल दूंगी। अंजलि, ये सब क्या है? मैंने पूछा क्या है ये सब? ये सभी करना था तो अनमोल से शादी क्यों की? ये बेशर्मी करते हुए तुम्हें एक बार भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया? तुम इस घर की बहू हो, ये तक नहीं सोचा तुमने? अंजलि, तुम चाहती क्या हो? दीदी प्लीज, मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। अच्छा यही होगा कि आप इसमें ना पड़े। क्या कहा तुमने? मैं इन सब में ना पड़ूं। इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, और उससे पहले तुम्हारी बड़ी बहन। मेरा पूरा हक है। अच्छा, आज आप बड़ी बहन होने का हक जता रही। कहाँ थी मेरी बड़ी बहन जब शादी के मंडप में मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था? कहाँ थी मेरी बड़ी बहन जब मेरे सामने नीरज की शादी किसी और से हो रही थी? मेरे हाथों में नीरज के नाम की मेहंदी लगी थी, लेकिन मांग में सिंदूर किसी और का भरा गया। ये सब देख के तो आप चुप रहे, तो आज भी आपको बोलने का कोई हक नहीं है। अंजलि, मैं मानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ है, और उसका मुझे दुख भी है, बहुत दुख है। पर तुम जो अब कर रहे हो ना अंजलि,
वो और भी गलत है। और तुम ही कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ी नहीं थी? अनमोल से शादी करने का फैसला तुम्हारा था अंजलि, तो फिर ये सब किस लिए? और तुम जानती हो कि शादी के बाद एक औरत के लिए ये सब पाप है। मुझे शर्म आ रही है कि मेरी बहन ये सब कर रही। देख अंजलि, मुझे सब सच बता दे, तेरे मन में क्या चल रहा है? ये सब जो हुआ है, इसमें नीरज की रजामंदी थी या ये सब तेरा खेल था? बोल अंजलि, वरना मैं मम्मी पापा को यहाँ बुलाऊंगी और उन्हें सब बता दूंगी। नहीं दीदी, अब जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी तस्वीरें झूठी है। मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ उस संध्या को सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि मैं उसे बता सकूं कि मेरी खुशियां छीनकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। उस रात मैंने नीरज की दूध में नशे की गोलियां मिलाई थी। उसे बेहोश कर मैं अपने कमरे में लेके गई। उसी नशे में मैंने ये सारी तस्वीरें खींची, ताकि जब संध्या देखे तो वो हर पल आंसू बहाए। अंजलि, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारे मन में संध्या के प्रति जो भी गुस्सा है, मैं उसे समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की इज्जत के साथ नहीं खेलने दूंगी। और अगर इस बात का किसी को पता चल गया, मम्मी पापा को, या अरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए? कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। और अनमोल से शादी करने का फैसला तुम्हारा था अंजलि, और अब इस फैसले को निभाने का फर्ज भी तुम्हारा है। अंजलि, नीरज को भूल जाओ। सोच लो कि वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। देख, अब मुझे शिकायत का मौका मत देना। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती, प्लीज। ये तुमने ठीक नहीं किया संध्या। तुम्हें मेरी दीदी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। पूर्वी कहाँ हो तुम? पूर्वी, तुम यहां बैठी हो, कब से आवाज दे रहा हूं, सुनती क्यों नहीं तुम? ये लो, तुम्हारे मम्मी पापा का गिफ्ट है अनमोल के लिए। अपनी किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया उसे। बड़े दामाद को तो आज तक पूछा नहीं, छोटे दामाद को आते सिर पर बिठा दिया। अरे उस अनपढ़ को पता भी है मैनेजिंग डायरेक्टर किसे कहते हैं? मुझे छोड़कर उस गधे को बिठा दिया कुर्सी पर। पूर्वी, तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी होगी। सारी गलती मेरी ही है ना। मैं अंजलि को यहाँ पढ़ने के लिए अहमदाबाद से लेके आती और ना ये सब होता। यहाँ लाने के बाद उसे घर पर ही रखा, हॉस्टल नहीं भेजा। ना वो यहाँ रहती और ना ये सब होता। अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते हम लोग, पर तुम्हारे मम्मी पापा को समझना चाहिए कि कौन बिजनेस संभाल सकता है, कौन नहीं। मुझे अनमोल के काम करने से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है मुझसे पहले उससे काम देने से। अरे वो तो बेवकूफ, तुम्हारे मम्मी पापा तो समझदार है ना। पूर्वी, तुम तो बुरा मान गई। पूर्वी, अब तुम्हें अंजलि को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब वो कभी भी हम दोनों के बीच नहीं आएगी। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। तुम्हें भी बहुत कुछ करना है, दादाजी का सपना पूरा करना है। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? बाय।
तुम नीरज से झूठ बोल रही हो या अपने आप से? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से इतनी आसानी से चली जाऊंगी? मेरी बहन को वो सारी तस्वीरें दिखाकर नीरज को पाने का मेरा इरादा और भी पक्का हो गया। इनफैक्ट तुमने तो मेरी मदद ही कर दी, क्योंकि थोड़ा सा डर था कि जब घर वाले उन तस्वीरों को देखेंगे तो पता नहीं मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी। पर तुमने तो वो तस्वीरें उन्हें पहले ही दिखाकर मेरी तो टेंशन खत्म कर दी। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया है, पर तुम्हारी मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी संध्या। मैंने तुम्हें 2 दिन दिए थे ना, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही दिन है। ये घर छोड़कर चली जाओ संध्या, वरना उन तस्वीरों के साथ साथ मैं सबको ये भी बता दूंगी कि नीरज ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, और फिर मैं उन पर नीरज के साथ शादी करने का दबाव डालूंगी। अपने पोते की शर्मनाक हरकत देखकर तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है संध्या। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबके सामने अपने इस झूठ को सच बनाकर पेश करोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मैं भी तो सबसे कह दूंगी कि तुमने नीरज के दूध के गिलास में नशे की दवाइयां मिलाई थी, और जब नीरज उस नशे की हालत में था तब तुमने धोखे से वो तस्वीरें खींची। ओह, तो तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया। पर लोग अपने कानों से ज्यादा अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं। वो तुम्हारी बकवास पे नहीं, मेरी इन तस्वीरों पे विश्वास करेंगे। तुम ठीक कह रही हो अंजलि, मेरी कही हुई बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन इस वीडियो क्लिप पर तो करेंगे ना। उस संध्या को सबक सिखाने के लिए किया था। तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मुझे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा। देखो, गौर से देखो। अंजलि, तुम्हारी तरह चालसाज नहीं हूं मैं, लेकिन इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है मैंने, जहां मुझे अच्छे लोग भी मिले और मेरा पाला तुम जैसे लोगों से भी पड़ा। झूठ, फरेब, धोखा, यही सब सहते सहते यहां तक आई। इन्हें सहना भी आता है और इनसे निपटना भी आता है, इसलिए ये घटिया चाल अपने दिमाग से निकाल दो और नीरज को भूल जाओ। पता है अंजलि, पहले तुम्हें देखकर मुझे हमदर्दी होती थी, लेकिन अब तरस आता है, क्योंकि अगर तुम्हारी ये हरकतें नहीं बंद हुई ना, तुम्हारी इस घर को छोड़ने की नौबत आ जाएगी। इस मोबाइल को तोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी इस वीडियो क्लिप की बहुत सारी कॉपीज हैं। आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले ना मेरी एक बात याद रखना, एक सच 100 झूठ पर भारी पड़ता है। इसलिए जाकर अपनी वो तस्वीरें और उनकी सारी कॉपीज को जलाकर जाकर नीरज से माफी मांगो। तुम्हारी इस घटिया चाल के बावजूद मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दे रही हूं। तुमने मुझे 2 दिन दिए थे ना, अब मैं तुम्हें 2 दिन देती हूं। सुधर जाओ, समझी? वरना ये वीडियो मैं सीधा जाकर दादाजी को दिखाऊंगी। नमः शिवाय। ओम
अनर्थ, घोर अनर्थ। कैसा अनर्थ स्वामी जी? मेरी सारी पूजा, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतने दिनों से रोहित ने व्रत रखा था, और जब व्रत के परिणाम का समय आया तो इसने श्रद्धा को थप्पड़ मारकर उसे छू लिया। थोड़ा सब्र कर लेता तो इसे मंगलसूत्र भी मिल जाता और बहुत बड़ा फायदा भी होता। स्वामी जी, रोहित से गलती हो गई, अब इसका हल आप ही निकालिए। ओम शांति शांति। इसका केवल अब एक ही उपाय है, रोहित को और 6 महीने ये व्रत रखना पड़ेगा। मगर श्रद्धा की शुद्धि इस घर में नहीं हो सकती। तो कहां हो सकती है स्वामी जी? हमारे आश्रम में। श्रद्धा का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है स्वामी जी। मैं श्रद्धा को जरूर आपके आश्रम में भेजूंगा। रोहित, तुम्हें श्रद्धा को लेकर स्वामी जी के आश्रम में जाना। हाँ अब्बा, 1 लाख के नुकसान की वजह से अगर लाखों का फायदा हो तो मैं श्रद्धा को स्वामी जी के आश्रम क्या, पहाड़ों में, जंगलों में, कहीं पर भी ले जाने को तैयार हूं। जय हो स्वामी जी, जय हो। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। अंजलि, तुम्हारी तरह चालसाज नहीं हूँ, लेकिन इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है मैंने। चाहे मुझे अच्छे लोग भी मिले, और मेरा पाला तुम जैसे लोगों से भी पड़ा। झूठ, फरेब, धोखा, यही सब सहते सहते यहाँ तक आई। इसलिए ये घटिया चाल अपने दिमाग से निकाल दो और नीरज को भूल जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारी ये हरकतें नहीं बंद हुई ना, तुम्हारी इस घर को छोड़ने की नौबत आ जाएगी। आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले ना मेरी एक बात याद रखना, एक सच 100 झूठ पर भारी पड़ता है। तुम्हारी इस घटिया चाल के बावजूद मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दे रही थी। तुमने मुझे 2 दिन दिए थे ना, अब मैं तुम्हें 2 दिन देती, वरना ये वीडियो मैं सीधा जाकर दादाजी को दिखाऊंगी। एक बात तो तय है कि ये संध्या जितनी लगती है उतनी आसान तो है नहीं। ये सच में बहुत पहुंची हुई चीज है। लगता है इसके पास्ट में झांक के देखना जरूरी है। अगर इसे मुझे अपने और नीरज के रास्ते से हटाना है तो इसका पास्ट में झांकना जरूरी है। जरा देखो तो सही कि इसके पास्ट में इसने ऐसा क्या गुल खिलाया है और किन के साथ।